शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम प्रकाशित वाक्य 17 और 17 का 17 देखेंगे। 17 अध्याय 17 पद। आज के वर्तमान में जो उत्पीड़न हो रहा है, ये अति संवेदनशील विषय पे हम बात कर रहे हैं। इस्लाम के द्वारा, मूर्ति पूजकों के द्वारा वर्तमान में ये जो अत्याचार कर रहे हैं, एक इसकी लिस्ट भी है, पूरी लिस्ट है। रोमन साम्राज्य से लेकर वो तमाम 7 साम्राज्य जो नाश कर दिए गए, और वो 7 साम्राज्य आज भी शैतान के द्वारा काम कर रहे हैं, उसी का विवरण है इसमें। ये कैसे कैसे होगा, अगर आज हम इसे जान लें, समझ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि 2000 साल से क्या होता रहा। मसीह विरोधियों ने मसीहों के साथ, ईसाइयों के साथ जो अनाचार किया, उसके कारण क्या हैं। तो ये जो 10 राजा, 7 सिर, 10 राजा, ये 7 और 10, ये दुष्टता और शैतानियत के साम्राज्य का है। 17 अंक, इसके 2 भाग हैं, एक सांसारिक और एक आत्मिक। तो सांसारिक 17 और आत्मिक 17 का भी फर्क आप समझ जाएंगे। तो हम देखते हैं 17 का 17, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो कौन सा वो बड़ा नगर है जो राज्य कर रहा है, ये हम सब जानते हैं ना। इस वक्त तो हर साम्राज्य में वो राज्य कर रहा था, और यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि वो वेश्या जो बताई गई है वो कौन है। 15 में देखते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिस पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। किसको? लोगों को, भीड़ को, जातियों को, और ये भाषाएं, ये वेश्याएं। परमेश्वर विरोधी, अविश्वासी, परमेश्वर स्वयं इनके लिए, हमने जो 17 में पढ़ा कि वो पशु को राज्य सौंप दें, तो ये सौंप रहे हैं। अब कैसे कैसे सौंप रहे हैं उसको वर्तमान में हम समझते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय में। जो विभिन्न प्रतीक दिए गए हैं, जो माध्यम बताए गए हैं, इसमें ये गहरी भविष्यवाणियां हैं, जो कि एक भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था, अत्याचारी राजनीतिक शक्तियों को दर्शाता है, जो आज हम देख रहे हैं। जो महान वेश्या के बारे में बोला गया है, वो एक ऐसी धार्मिक और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक है जो भ्रष्ट और अनैतिक है। यह व्यवस्था किसी भी धर्म, सरकार या समाज में हो सकती है, जो नैतिकता और ईश्वर शिक्षाओं के विरुद्ध चलती हैं। आज के समय में यह उन संस्थाओं और संगठनों का प्रतीक हो सकता है जो धार्मिकता का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तव में धन, शक्ति और पाप में लिप्त हैं। ये हम देख रहे हैं। जो लाल रंग का पशु है, यह पशु एक अत्याचारी राजनीतिक नेता या व्यवस्था का प्रतीक है, जो लोगों पर अत्याचार करती है और ईश्वर के विरुद्ध में खड़ी रहती है। ये हम देख रहे हैं राजनीति में, जहां मसीह विरोधी हैं। तो और जो 7 सिर हैं और 10 सींग, ये विभिन्न राष्ट्र जो हैं उनके शासक हैं, और ये सब एक उद्देश्य के लिए एकजुट होंगे, क्योंकि डालेगा ना परमेश्वर, और ये अपना सारा साम्राज्य उसको दे देंगे। और इसी तरह का जितने राष्ट्रों के बीच में
पूरे जगत में गठबंधन देखते हैं आप, अलग अलग बनाए जाते हैं, यूएन है, G7 और ये सब कुछ, नाटो, ये सिरों का गठबंधन है। जो वैश्विक शक्तियां हैं विश्व की राजनीतिक की, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। और जो 10 सींग हैं, ये छोटे हैं, कम प्रभावशाली राष्ट्रों का संगठन है, पर ये वैश्विक गठबंधन के हिस्से हैं। आप इनको पहचान सकते हैं। इसमें जो सोने का कटोरा बताया गया है, ये वेश्या के द्वारा किया गया भ्रष्ट अनैतिक कर्मों का प्रतीक है। ये जो आधुनिक समाज में भ्रष्टाचार, लालच, अनैतिकता को दर्शाता है। आज हम देख रहे हैं वर्तमान में ये सब बातें कितनी बुरी तरह है। मैं उस ओर दृष्टि करा रहा हूं कि सामने प्रत्यक्ष देखें गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधि जो हो रही है मसीह विरोधी। मैं उसे भी बताऊंगा कि सन 2000 प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद रोमन साम्राज्य से लेकर आज तक जो मसीहियों के साथ दुर्व्यवहार, कत्लेआम, बलात्कार, व्यभिचार जो किया गया है बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ, उस समय से अभी तक जो होता रहा है, चर्चों को जलाना, ये सब काम पूरे संसार में हो रहे हैं। इंडिया में ज़्यादा हो रहे हैं मूर्ति पूजकों के द्वारा। अपने मंदिरों को 2 तरह की पॉलिसी हर जगह है, इस्लाम में भी, मूर्ति पूजक में भी। ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम हितचिंतक हैं, शुभचिंतक हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम में देखेंगे तो उमर के बारे में उस समय का देखेंगे जिस समय यरूशलेम में ये शैतान अपना दोमाबद और राग बना रहे थे। उस समय इतिहास के लेखों को कैसा तोड़ा मरोड़ा गया है, क्योंकि ये इतिहास के लेख नहीं हैं, इनके व्यक्तिगत लेख हैं, जिनमें इन्होंने एक जगह पर ईसाइयों के लिए बड़ा भला सोचने वाले, पर ऐसा नहीं है। उनके काम संसार में दिख रहे हैं कि मसीह विरोधी कैसे मसीहों को प्रताड़ित करते हैं। कोई अधिकार नहीं होता उनको। इंडिया के अंदर देख लीजिए, और तानाशाही हर राजनीति में इस समय पर मिलनी ही है। बड़ा इनका जो दूसरा है संस्थाओं का बाहरी रूप, बड़ा समृद्ध और सुंदर दिखता है। देखते हैं ना, वो जीडीपी और दुनिया भर का आरबीआई का कितना बढ़िया बताते हैं, पर ये अंदर से भयानक भ्रष्ट और पापी लोग हैं। पूरा झूठा 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 आप कई चैनलों में देखते होंगे। तो ये जान और समझ लीजिए कि जो अध्याय 17 प्रकाशित वाक्य का है, ये वर्तमान का बता रहा हूं, अभी मैं आध्यात्मिक उसमें नहीं ले गया हूं। पर ये सच्चाइयां, ये जो महानगर आप देखते हैं, बड़ा कौन सी सिटी बना देना, हाँ मॉडर्न, सारा कुछ दूसरों की नकल करना, न्यूयॉर्क जैसे। इंडिया तो यही कर रहा है ना, यानी सांसारिक समृद्धि, भौतिकवाद का केंद्र, पर नैतिकता और आध्यात्मिकता से विहीन है। ये जो महानगर हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो महानगरों में बसे हैं, उनका आचरण, स्वभाव अगर देखोगे, चरित्र, तो बद से बदतर है। व्यभिचार से कोई परहेज नहीं। आप देख लीजिए सारा कुछ। तो ये लोग, जातियां, भाषाएं, ये अपने आप को सौंपेंगे। परमेश्वर स्वयं इनसे इतना परेशान है कि ये सौंपेंगे और वो उनको नोच नोच के खा जाएंगे। हमने पढ़ा है। तो इनके जो समूह हैं, नाना प्रकार के मूर्ति पूजकों के समूह हैं, इस्लाम के आतंकवाद से, ये दोनों आतंकवादी नाम भी छोटा है। ये मनुष्यों के दुश्मन, शैतानवाद बोलिए इसे, जिसे सब इनके लिए जायज होता है, वो हैं। और ये कितनी गलतफहमी में है कि ईसाई विश्वासियों को ये डरा देंगे, धमका देंगे। हम
जो प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, जो हमारा रक्षक है, ये नहीं डरा सकते। ये हमारे प्राण तो ले सकते हैं पर आत्मा नहीं छीन सकते। इन्हें नहीं मालूम ये बात। शैतान ने इनको इतना अंधा बना दिया है, मूर्ति पूजकों को, इस्लाम को, जो निहायत झूठा और हर बात साबित होती जा रही है। पर प्रभु यीशु जो सच्चा परमेश्वर है, उसे ग्रहण करने में कितनी तकलीफ हो रही है इनको। जब बीमारियों से पीड़ित होते हैं, हर तरह से देख लेते हैं कि अब उनमें कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, दिखावा है, आडंबर है। ये जो महान वेश्या बताई गई है, ये लोग भाषाएं, बाहरी आडंबर, अपने आप को धार्मिकता का प्रदर्शन देखिए मूर्ति पर पूजकों के द्वारा, इस्लाम के द्वारा कैसे कैसे प्रदर्शन है। अंदर से पूरे पापी, गंदगी भरी हुई। प्रदर्शन बहुत अच्छा करेंगे, उस समय ऐसा लगेगा जैसे इनसे अच्छा कुछ नहीं। पर अगर जब इनके काम देखेंगे तो इतिहास गवाह है, वो तारीखें जो ईसाई बच्चों के साथ, बुजुर्गों, महिलाओं के साथ जो इनने कुकर्म, अधर्म किए, कितने डरे हुए हैं, शैतान के हाथ में कितनी गुलामी में पड़े हुए हैं। ये दिखाने के लिए बनते हैं तानाशाह और दुनिया भर का। देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। इस देश में तो ये हाल है कि अनपढ़ों का बोलबाला है। तो ये अनपढ़ पूरी रीति से अनपढ़ हैं, तो धर्म के कारण हम सताए जाते हैं, जो वचन में लिखा है। और हर घुटना टिकना है उस समय जब ये त्रस्त हो जाएंगे। इन्हें कितना भी समझाया जाए, ये नहीं मानेंगे। वचन पूरा होना है। ये देखेंगे, जो अन्य जातियां हैं अपने कुकर्म और अधर्म को अपनी आंखों से देखेंगे। राजनीति प्रमाणित कर रही है, इनके सामाजिक धार्मिक संगठन प्रमाणित कर रहे हैं कि वहाँ कितनी गंदगी, कत्लेआम, अत्याचार, व्यभिचार, इनके गढ़ देख ही रहे हैं कि उनके क्या हाल हैं। सहिष्णुता की बात करने वाले हैं ये। धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, अधिकार, कुछ भी नहीं। यूएस में इस संबंध में बनाई गई है कि जो इन बातों की देखरेख करे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, पर आप देखेंगे उसका कोई औचित्य नहीं। वहाँ पर भी किस तरह की मारामारी और क्या है। जो इस्लामिक देश हैं, कट्टरपंथी समूह, ये पूरे के पूरे जो मुस्लिम कहलाते हैं, ये लाल रंग के पशु का प्रतीक हैं, जो अत्याचारी और धार्मिक स्वतंत्रता का विरोधी है। मध्य पूर्व में देखिए, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ईसाइयों को उनके विश्वास के कारण सताया और मारा जा रहा है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ईश्वर की शिक्षा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो आवाज उठ रही है क्या? और कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं। और प्रकाशित वाक्य 17 ये हमको याद दिलाता है कि सिखाता भी है, जो न्याय का समय आएगा तो ये सब भ्रष्ट अनैतिक शक्तियों का नाश होगा। ये हमें प्रोत्साहित करता है। और ये सच है कि प्रभु यीशु को मानने वाले उस नाम से सारे संसार में कि वो परमेश्वर है प्रमाणित है, वो तमाम आश्चर्य कर्म और चमत्कारों के द्वारा। तो अपनी विश्वास में दृढ़ता बनाए रखें कि ये लोग हम पर अत्याचार करेंगे। हम उन शक्तियों की, शैतानी शक्तियों के विरोध में हैं। ये जो हमारे विश्वास की जो है धार्मिकता में, स्वतंत्रता में बाधित करना चाहते हैं हमको। हम अपने समय के धार्मिक और राजनीतिक परिस्थिति को देख लें, समाज की स्थितियों को देख लें और उससे समझ जाएं। और ये समझना उनको जरूरी है जो गैर मसीह हैं। ये उनके लिए है कि इस बात से वो समझें कि पवित्र शास्त्र में जो सच लिखा हुआ है, इनके धार्मिक संस्थान और राजनीति क्या कर रही है। निश्चित हमारे लिए चुनौतियां हैं, बहुत सी बातें हैं, और हमें तो जीवन की बातें मिली हैं। आप देखेंगे प्रथम सदी में 64 एडी के आसपास रोमन साम्राज्य जो नीरो था, ईसाइयों पर किस तरह का अत्याचार किया था। 95 से 96 में देखेंगे डोमिशियन के द्वारा कितना सताया गया था,
कितना कत्लेआम हुआ था। 2050 एडी देखिए, डेसियस के द्वारा 250, 303 से 311 के बीच में देखिए जो डायोलेशियंस का था, डायोलेशियन, हाँ, ये सब हजारों लाखों ईसाइयों को कत्ल किया गया। ऑटोमन एम्पायर का 1480 में देखिए जो एक युद्ध हुआ था ईसाई में, इसके पहले ये 700 से वो मोहम्मद, उमर और ये सारा कुछ जो ऑटोमन एम्पायर ने किया था यरूशलेम में, वो गवाह है। यूनानी शासकों के द्वारा जो किया गया था वो गवाह है। 1915 से 1917 तक देखिए तो तुर्की ने कैसा नरसंहार किया था आर्मीनियन क्रिश्चियंस का। 1933 से 1945 तक देखिए हिटलर द्वारा कितना भयानक किया गया था। ये 2020-21 में देखिए पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये सब जो बोको हराम से लेकर कट्टरपंथी अफगानिस्तान, ये देश क्या हो रहे हैं। अभी अभी देखिए इंडिया के अंदर मणिपुर, सैकड़ों चर्च, 300 350 चर्च वहीं जला दिए गए। हजारों चर्च इंडिया में इन संगठनों ने जो लाल रंग के पशु शैतान को दिखाती है उनके द्वारा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, चल रहा है, ये प्रमाणित है। तो जो नाश होने वाले ये भाषाएं, जातियां, ये मिटा दी जाएंगी। संसार में हम स्वतंत्र नहीं हैं और ना होना चाहिए, क्योंकि संसार जीत लिया गया है प्रभु यीशु के द्वारा। अगर हम उसके द्वारा हैं तो हम इनके बंधन में, कहने का मतलब गुलामी में नहीं पड़ेंगे। हमें एकजुट इसीलिए होना चाहिए कि ये आत्मिक लड़ाई है, जैसे इफिसियों 6 कहता है। बहुत से ऐसे हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो यूएन में जो HRC है जो इन बातों की देखरेख करती है, धार्मिक उत्पीड़न वगैरह की, ईसाइयों के निंदा और सारी चीज़ों की, ये प्रस्ताव पास है इनमें, ये 20 में करे ऐसे प्रस्ताव पास, जबकि शुरू से हो रहा है, पर उस पर कोई काम नहीं है। इंडिया में देख लीजिए क्या बुरा हाल है। और उसके लिए 27 अक्टूबर को बहुत बड़ा आयोजन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और विश्वास की स्वतंत्रता पर। कहाँ स्वतंत्रता है? अधिनियम बना दिए हैं IRFA जो 1998 का है, पर उसके नतीजे क्या हैं? अगर हम सारे देशों का देखें तो बहुत सारे नियम बने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सारे बने हुए हैं। ये क्रिश्चियन कंट्री हैं जहाँ गैर मसीही तादाद में ज़्यादा हैं, मसीहों को वो तंगा रहे हैं। बहुत सारे दिशा निर्देश जारी हुए हैं। EU ने भी करा था 2013 में, क्या हुआ? ये सब तो ये वचन पूरा होना है, ये सच्चाई। तो जिसे 10 राज्य, 7 सिंह, 7 राजा, देखिए 9, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। ये 7 पहाड़ पहले रोमन में माना जाता था कि वहाँ है। ये 7 पहाड़ अमेरिका में भी माने जाते हैं और अलग अलग है। पर एक बात देखिए जो 11 में लिखा है, अच्छा मैं 10 भी पढ़ देता हूँ। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक बाकी है। ये उस समय बोला जा रहा है यूहन्ना द्वारा, है ना, उस समय जब प्रभु यीशु ने बोले थे उस सामरी स्त्री को। अब एक अभी तक नहीं आया और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था वह अब नहीं है, वह आप 8वां है। वो जो आएगा वो 8वां इन्हीं में से निकल के आएगा और इन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। ये 8वां, ये अंतिम विनाश की अवस्था। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये चल रहा है, ये रस्साकसी चल रही है। और जब ये ऐसा हो जाएगा, आज भी लड़ाई भेड़ों के द्वारा लड़ी जा रही है, पर अंतिम लड़ाई इसमें लिखा है कि मेमना जब आएगा
तो इन सब को इनका सर्वनाश हो जाएगा। तो बड़ी वेश्या वो मनुष्य हैं, भाषाएं और जातियां हैं जो अपने आप को सजाने में लगी हैं, नाना प्रकार की गंदगी से सजा रहे हैं। गंदगियों के मोती, गंदगियों का सारा कुछ अपने ऊपर डाल रहे हैं और उसमें भागीदार हो रहे हैं, उस दौड़ में भागीदार हैं जहां इन लोगों ने धन दौलत को मुख्य मान लिया है और उसके शैतान के बहकावे में बिल्कुल ये पड़े हुए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। अंदर से ये कभी भी मसीहत से प्रेम करने वाले नहीं हैं, हमेशा विरोधी हैं, अलग समझते हैं। तो शैतान निश्चित समझेगा परमेश्वर का वो विरोधी है। हमारे लिए कितना सुंदर है कि हम सच्चे परमेश्वर के साथ हैं और इन सब गंदगियों से दूर हैं। कोई भी मसीही बिल्कुल ऐसे गंदे काम कर ही नहीं सकता जो गैर मसीही कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो छाप लगेगी तो ये सब अपने आप को सौंप देंगे, उसमें हम नहीं होंगे। ये जो 666 की छाप का आखिरी है, 17 हमने पढ़ लिए, डालेंगे और वो सौंप देंगे। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ इसे कि वो डर बाकी ना रहे कि वो छाप हम पर लगेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक ये परमेश्वर की मनसा पूरी होगी, परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को ये सौंप देंगे, ये सारे मिलके सौंप देंगे। जो गैर जातियां हैं, गैर भाषाएं हैं, ये सब नाश होने के लिए और तैयार, क्योंकि ये एक ऐसे लोग होंगे जो शैतान के द्वारा ही संचालित हैं। ये नेफलीन का खून, डीमंस और डेविल्स के भक्त, वो तमाम प्रकार के ज्योतिष पर विश्वास करने वाले, नाना प्रकार के योगा में पड़े हुए, अपने आप को समर्थ बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं शक्तिशाली होने के लिए, जो नाश हो जाएंगे। आत्मा की शक्ति को इन्होंने जाना नहीं है, इसलिए शारीरिक प्रताड़ना इनके मानने वाले इनको देते हैं। शैतान, दुष्ट आत्माएं, ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रभावित है। कोई मसीही दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभावित नहीं है। मैं 17 की ये एक भूमिका छोटी सी रखा है कि हमारा दृष्टिकोण विस्तार से इस बात को समझ जाए कि जो सामने हो रहा है उसको देख लें, पर 17 वो मुख्य है कि इनका नाश कैसे होगा। ये हमेशा से थे, हमेशा हैं, और इनकी कोशिश एकजुट बनने की जो रहती है, और तमाम तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां गंदी और घिनौनी हैं, आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते राजनीति, खासकर इस्लामिक देशों की, मूर्ति पूजक देशों की, क्योंकि ये वचन के विरुद्ध में है। जो क्रिश्चियन कंट्री है वो तो बाइबल आधारित है। हाँ, वहां पर ऐसे लोग आ गए हैं जो शैतान के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर की सब दृष्टि में है। और परमेश्वर चाहता है, ये बातें हमारे सामने इसीलिए आई हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम बच जाएं। हम बच जाएं मतलब वो सब जो हमारे आसपास हैं, पड़ोसी कहलाते हैं, ये बिल्कुल घिनौना और गंदा काम कर रहे हैं निश्चित, क्योंकि ये अंधे बहरे लंगड़े जैसी इनकी मूर्तियां हैं, वैसे ही ये हो गए हैं शैतान के साथी, और कुछ नहीं कर सकते। आत्मिक रीति से इनकी कोई उन्नति नहीं है। तो ये इनका उद्धार पाना, और उसके लिए प्रभु यीशु ने अपनी भेड़ें रखी हैं, क्योंकि ये सब मनुष्य की, परमेश्वर की संतान है। और इस अध्याय का मतलब है कि हम जितना हो सके, हमें जीवन मिला है, ज्योति मिली है अंधेरे को नाश करने के लिए, कि ये बहुत सारी जातियां और भाषाएं और ये देश प्रकाशमान यीशु के नाम में हमें रखा गया है कि इस बात को समझकर हम अपना योगदान दें।
हमें कोई नाश नहीं कर सकता, हम पर कोई 666 की सील नहीं लगा सकता। परमेश्वर उपाय करेगा। मनुष्यों की क्यों सुनते हो? पर देखो इससे, और देखकर उनको समझाओ जो गैर मसीही हैं। और गैर मसीहों को इस अध्याय का अध्ययन कर लेना चाहिए, प्रकाशित वाक्य का, और इन सच्चाइयों को, क्योंकि सच्चाई की खोज में बहुत और ज्ञान की खोज में ये गैर मसीही लोग लगे रहते हैं। और अगर इसके बाद भी ढीठता है ये सच्चाई देखने के बाद भी, तो 2-3 बार समझाओ और अलग हो जाओ। अपने समय पे परमेश्वर जिसके लिए जो काम करना है वो करेगा। हमने अपना काम कर दिया, जैसे मैंने अपना काम कर दिया। मेरे नजदीक जो ऐसे लोग आते हैं, मैं सच्चाई बता देता हूं कि गलत है तुम्हारा। बहुत सारी चाटुकारिता की बड़ी बड़ी बातें कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ शब्द हैं खोखले। पर पवित्र शास्त्र सच्चाई है। और 17 वो 10 और 7 सबको दिखा रहा है जो गैर मसीह है, कि देख लो और पछताओ और धार्मिकता का ढोंग करते जाओ। उनको मौका मिला है, वो गंदगी कर रहे हैं, इनको मौका मिलेगा जो अभी नहीं करें गैर मसीहों ने, वो भी करेंगे। ये सब करेंगे शैतान के साथ होकर, और कर रहे हैं, कुछ छिपे हुए कर रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस अध्याय के अनुसार जो बातें पूरी हो गई, 7 साम्राज्य को समाप्त होते हुए देखे हैं हमने। आज उसका परिणाम है इनके इस्लामिक देशों के क्या बेहाल हो रहे हैं, वो फारस और ईरान का क्या हाल हो रहा है, इजराइल किस रीति से अडिग है इन 57 देशों के बीच में। तो ये वो देश हैं जो शैतान के द्वारा हैं, और इन्होंने तो पहले ही सौंप दिया है। ये तो पहले से गुलाम है शैतान के। इनसे आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। पर हाँ, इसमें इसका जो दूसरा भाग जो आत्मिक रीति से हम शुरू से देखेंगे, हमने बीच में से रखा था, पर इसका शुरुआत जो है कि वो 7 कटोरे जो प्याले हैं, जब इस पर उंडेला जाएगा तो इनके बेहाल होंगे। ये है शुरुआत इन सब की। पर हमारे लिए अनंत जीवन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दिलासा नहीं, कोई गुमराह नहीं कर रहा। अगर हमारा सच्चाई से, वफादारी और ईमानदारी से मसीही जीवन है, और अगर हम उन धर्म कर्म कांड में पड़े हुए हैं जहाँ से निकले थे, क्योंकि ये मूर्ति पूजक देश में से जो निकले हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार करे हैं, वो मूर्ति से प्रभावित रहे हैं और हो जाते हैं, तो सचेत हों, इस बात को अच्छे से जान लें, समझ लें और अपनी तैयारी करें।